हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसवी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटव। मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे फैक्ट देखे थे, बहुत सारी मध्य प्रदेश के बारे में विशेषता देखी थी, और मुझे लगता है वो विशेषता जो बाकी बची थी उन्हें भी पूरा कर दिया जाए, ताकि उसके बाद में मैं आपको भौगोलिक स्थिति जो मध्य प्रदेश की रही है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो मध्य प्रदेश की जो विशेषता है, ऊपरी जो विशेषता हम देख रहे हैं, उसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश की स्थिति, उसका विस्तार देख रहे थे, उसका सामान्य परिचय देख रहे थे। तो हम अभी उसके मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है, उसके आसपास के जो जितने भी राज्य हैं, ठीक है, कितने राज्य से घिरा हुआ है, और जो फैक्ट है, इसके बिंदु क्या क्या है, मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु, या इसकी राजधानियाँ जो रही है, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता कभी क्वेश्चन आता है संस्कार राजधानी कौन सी मध्य प्रदेश की, क्वेश्चन आता है आपका ऊर्जा राजधानी कौन सी है, क्वेश्चन आपका आता है कि खेल राजधानी कौन सी है। तो ऐसे हम तमाम राजधानियाँ जो रही मध्य प्रदेश की उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं, और मैपिंग के द्वारा हम इसे मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से जो लोकेशन है वो सारी समझ में आएगी। ठीक है, हम मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, वे भी ट्राई करें मध्य प्रदेश का मैप बनाने की, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैप बनाने से क्या है, हमें जो भौगोलिक स्थिति वो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, और मैप बनाना भी सीख ही जाते हैं। ठीक है, ठीक, लगभग हमारा मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है, अभी हम मध्य प्रदेश के जो राज्य सटे हुए मध्य प्रदेश से वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश 7 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता था, लेकिन 2000 के बाद में मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। और वे कौन कौन से राज्य हैं? तो वे हैं महाराष्ट्र, उसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है, ये राजस्थान है, और ये गुजरात। मैप में आपको दिख रहा होगा गुजरात की जो सीमा रेखा मध्य प्रदेश से बहुत कम लगती है, और राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा ज़्यादा मिलती है, तो लगभग 1600 किलोमीटर जो दूरी है, यह सीमा रेखा, यह मध्य प्रदेश से मिलती है राजस्थान की। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कितने राज्य मध्य प्रदेश के कितने जिले किसी दूसरे राज्य से सीमा साझा करते हैं, यानी क्वेश्चन आ जाता है कभी कि मध्य प्रदेश से कितने जिले उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, महाराष्ट्र से कितने जिले मिलते हैं, और बात करें राजस्थान की, गुजरात की और छत्तीसगढ़ की कितने जिले टच करते हैं। तो हम वो जिलों को एक एक करके देख लेते हैं, और कितने जिले ऐसे जो 2-2 राज्यों को अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो जितने भी सारे फैक्ट बन रहे हैं, या जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनने वाले, मतलब बनाते क्वेश्चन, एग्जामिन क्वेश्चन बनाते हैं, वो हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के 13 जिले जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। 13 जिलों के नाम भी लिख लेते हैं, और हमें बेसिकली मध्य प्रदेश के 52 जिले, इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम मध्य प्रदेश के 13 जिले जो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला जिला है मुरैना, दूसरा है भिंड, फिर है दतिया, इसके बाद शिवपुरी, फिर बात करें हम शिवपुरी के बाद आता है अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर के बाद में देखते हैं हम सागर जिला, सागर के बाद में टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद में हम बात करें तो आता निवाड़ी जिला, यह भी उत्तर प्रदेश को टच करता है। निवाड़ी के बाद में छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, सतना,
फिर रीवा और लास्ट सिंगरौली। ये हमारे 13 जिले जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसको टच करते हैं। ठीक है, बात करें हम छत्तीसगढ़ की, जो छत्तीसगढ़ के 6 जिले, छत्तीसगढ़ में 6 जिले से जो अपनी सीमा को साझा करते हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो 6 जिले वो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले देखते हैं हम सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद में बात करें डिंडोरी और लास्ट है बालाघाट। ठीक है, तो ये 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। कहीं कहीं बुकों में 7 जिले भी दे के रखे रहते हैं, कभी कभी बता देते हैं कि जो मंडला जिला भी छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को टच करता है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जियोग्राफी की, वहाँ पे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का जो ये मंडला जिला है ये छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप कि 6 जिले ही अपनी सीमा को साझा करते हैं छत्तीसगढ़ से। बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से 9 जिले, कितने? 9 जिले जो टच करते हैं अपनी सीमा को। उनमें सबसे पहले देखते हैं हम बालाघाट, फिर बैतूल, सॉरी इधर से हम चल रहे थे, हम सीक्वेंस में देख लेते हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद में हम देखते हैं बैतूल, बैतूल के बाद में देखते हैं हम खंडवा, खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़ और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद में देखते हैं बुरहानपुर, बड़वानी और लास्ट है हमारा अलीराजपुर। तो ये 9 जिले जो महाराष्ट्र से लगते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम गुजरात की, तो सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो राजस्थान से गुजरात से टच करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 जिले जो गुजरात से अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है झाबुआ और एक है अलीराजपुर। ठीक है, तो ये 2 जिले जो गुजरात से मिलते हैं। बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से 10 जिले ऐसे जो अपनी सीमा से, राजस्थान से 10 जिले ऐसे जो सीमा से टच करते हैं। ठीक है, वो 10 जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि उधर देखेगा नहीं। ठीक है, 15 जिले हैं। पहला जिला है मुरैना, दूसरा है श्योपुर, बात करें श्योपुर के बाद में गुना, गुना के बाद में शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच एंड लास्ट है झाबुआ। ठीक है, तो ये हमारे 10 जिले हो गए, यानी टोटल 13, 6, 9, 2 और 10, यानी टोटल मिला के 40 जिले हमारे ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य से सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, जो भी लोग लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको रफ करने वाला हूँ क्योंकि आगे की जो जानकारी वो देने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैप बनाना सीख लेना। मैप बनाने से क्या आपको
पूरी लोकेशन जितने भी जिले 52 जिले आपको समझ में आएगी। अब जब संभाग पढ़ोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करें, हमने बात की थी 2 जिले ऐसे, मतलब ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो हम उन जिलों को भी देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कितने जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के 2-2 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो वे जिले हैं, हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला जिला है मुरैना। कौन से 2 राज्य हैं इसमें? एक है राजस्थान और एक है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा जिला हम देखें शिवपुरी। ये जिला भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम। ये यहाँ पर है मुरैना, ये बात करें हम तो शिवपुरी। ठीक है, यहाँ बात करें हम, ये सिंगरौली। ठीक है, कौन सा जिला है? सिंगरौली। इसका जो ये वाला जिला, जो ये वाला हिस्सा है, ये यूपी टच करती है और ये छत्तीसगढ़। तो ठीक है, 2 जिले 2 राज्य इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सिंगरौली। दो राज्य कौन से? यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला जिला बालाघाट। बालाघाट ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ को लगता है और ये वाला महाराष्ट्र को। ठीक है, तो हम बालाघाट भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। हम यहां देखते हैं, यहां पे है अलीराजपुर। ठीक है, ये कौन सा? अलीराजपुर। तो अलीराजपुर से भी 2 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? एक महाराष्ट्र और एक है गुजरात। एक और जिला है, यह है झाबुआ। तो झाबुआ जिले की सीमा भी 2 राज्यों से मिलती है। ठीक है, और कौन कौन से? एक है गुजरात और एक है राजस्थान। यानी 6 जिले ये ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अंतर्वर्ती जिले, यानी ऐसे जिले जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। ठीक है, एग्जाम में कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते कि कितने जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। तो ऐसे 18 जिले हैं। ठीक है, 18 जिले अंतर्वर्ती है, यानी अंदर ऐसे 18 जिले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। ठीक है, अब आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में कितने जिले टोटल? 52 जिले हैं। ठीक है, और 18 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती यानी किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो सबसे चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिणतम कौन सा जिला है या कौन से बिंदु, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है। जब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, दक्षिण का बिंदु कौन सा है, पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके
या उत्तर में? उत्तर में है मुरैना, ठीक है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार के साथ साथ उत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी मानते हैं, ठीक है। बुरहानपुर। बात करें हम पश्चिम की, तो पश्चिमी जिला कौन सा? अलीराजपुर। और पूर्वी जिला की बात करें हम, तो पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभार बनता है कि भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है, सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो वो हमारा आंसर रहेगा सिंगरौली, क्योंकि भोपाल लगभग लगभग बीच में ही है और सबसे दूर पड़ता हमें सिंगरौली, ठीक है। तो फैक्ट लिख लेना कि भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है, वो है सिंगरौली, ठीक है। एक यहाँ पर लिखना आप, एक फैक्ट है, अंतर राज्य, मतलब ऐसा जिला मध्य प्रदेश का जो पूरी तरह से राज्य गुजरात राजस्थान राज्य के अंदर घिरा हुआ है, यानी राजस्थान राज्य की जो सीमा इसके अंदर घुसा हुआ है पूरे तरीके से, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है, वो है नीमच, ठीक है। देख लीजिए आप, नीमच जो जिला है ये तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है, वो है नीमच, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा जो फैक्ट मैं आपको वो बता देता हूँ जो एग्जाम में बनने लायक है। कुछ तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। पहला तथ्य देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के जो पूर्व से पश्चिम के जो बीच समय अंतराल है, पूर्व से पश्चिम के बीच जो समय का अंतर है वो कितना अंतर है? पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर वो कितना है? 34 मिनट, लगभग आधा घंटा मान सकते हैं। इस हिसाब से सिंगरौली जिले में, क्योंकि हमारा पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली, और पश्चिमी जिला कौन सा? अलीराजपुर, ठीक है। तो ये हमारा सिंगरौली जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला अलीराजपुर। तो आधे घंटे का समय या आधे घंटे का अंतर होने में दोनों स्थितियों में सिंगरौली में सूर्योदय पहले होता है, यानी आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है सिंगरौली में, ठीक है। और आधे घंटे बाद सूर्योदय होता है अलीराजपुर में, ठीक है। यानी आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है सिंगरौली जिले में, ठीक है। ये फैक्ट आपको समझ में आ गया। हम आगे वाले देखते हैं फैक्ट कुछ। मध्य प्रदेश जो मानक समय रेखा, मानक समय रेखा मतलब जहाँ से भारत का टाइम जोन चलता है, मानक समय रेखा वो मध्य प्रदेश से भी गुजरी हुई है, ठीक है। ये देशांतर रेखा है और ये 82.5 डिग्री के नाम से जानी जाती है, ठीक है, देशांतर रेखा। और ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से, सिंगरौली जिले से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली जिले से, ठीक है। एकमात्र जिला सिंगरौली जहाँ से गुजरती है मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री रेखा भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आगे, तो कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। 14 जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसलिए मध्य प्रदेश कर्क रेखा गुजरने से मध्य प्रदेश क्या है, अगर हम इसकी मानसूनी स्थिति देखेंगे तब मैं आपको बताऊं, कर्क रेखा के गुजरने से मध्य प्रदेश का जो तापमान है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र बनता है,
ये इस कारण से यहाँ पे तापांतर में क्या अंतर होता है, मतलब ताप गर्मियों में अधिक गर्म, ठंड में अधिक ठंड, महाद्वीप प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे जलवायु तब हम कर्क रेखा को अच्छे से देखते हैं। अभी हम देखते हैं मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है 14 जिले से, और 14 जिले भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, 14 जिले कौन कौन से हम देख लेते हैं। सबसे पहले रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगरमालवा, राजगढ़, सॉरी हाँ राजगढ़ आएगा, भोपाल, रायसेन, विदिशा। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम दमोह, जबलपुर, कटनी, जबलपुर, कटनी, सागर, सागर के बाद में हम देखें तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। वैसे सीक्वेंस में नहीं लिखे, लेकिन हाँ 14 जिले में पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से, ठीक है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। राजधानी देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, प्रथम राजधानी रही नागपुर, यानी 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी रही नागपुर। अभी वर्तमान की राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, वर्तमान की राजधानी है भोपाल। ठीक है, बात करें और भी राजधानी को दर्जा मिला मध्य प्रदेश में, यानी उनकी विशेषताओं को देखते हुए, जैसे कि खेल राजधानी या फिर कहे तो उद्योग राजधानी, वो इंदौर। ठीक है, खेल राजधानी और उद्योग राजधानी इंदौर है। बात करें हम संस्कार राजधानी, तो वो है जबलपुर। ठीक है, संस्कार राजधानी जबलपुर। हम बात करें संगीत राजधानी, तो है मेहर। ठीक है, मेहर घराना संगीत के लिए जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर घराना संगीत के लिए ज़्यादा पुराना घराना माना जाता है, लेकिन संगीत का जो बोलते हैं राजधानी तो वो है मेहर। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऊर्जा राजधानी, तो है बेढन, और बेढन कहाँ पड़ता है, सिंगरौली में। ठीक है, ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली, बेढन। आगे देखते हैं कोयला राजधानी, ये है सिंगरौली, यानी कोयले के यहाँ पर बहुत ज़्यादा या बहुत मोटी परत पाई जाती है। इस विशेषता को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश सरकार ने कोयला राजधानी घोषित किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे मैग्नीज, मैग्नीज जो मैग्नीज है, इसकी अधिकता के कारण बालाघाट को भी इसका दर्जा दिया हुआ है मैग्नीज राजधानी का। ठीक है, ये मैग्नीज राजधानी। ठीक है, ऐसी एक और राजधानी हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है आप सभी को पता होगा, होशंगाबाद। ठीक है, ये देख लीजिए, देख लीजिए। अब हम कुछ फैक्ट ऐसे देखने वाले जो शायद ही आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो वो फैक्ट हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वो है कि मध्य प्रदेश के सबसे नजदीक बंदरगाह, मध्य प्रदेश के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है, तो है मुंबई बंदरगाह। आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में एक भी बंदरगाह नहीं है, क्योंकि बंदरगाह वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर समुद्री सीमा होती है, ताकि आवागमन की जो आयात निर्यात करते हैं वो
समुद्र के मार्ग से होता है और आसानी से हो सके, इसलिए मध्य प्रदेश में तो एक भी बंदरगाह नहीं है, क्योंकि समुद्र से इसकी सीमा टच होती ही नहीं है, पूरी तरह से स्थलरुद्ध राज्य है। तो सबसे नज़दीक का जो बंदरगाह वो है मुंबई का बंदरगाह। ठीक है, एक फैक्ट और देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे नज़दीक मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीक कौन सा देश पड़ता है? यानी मैं आपको क्वेश्चन के जैसे ही करा रहा हूँ, कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट से मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीक में कौन सा देश पड़ता है, तो वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल देश मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है। इसी के साथ में एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीक द्वीपीय द्वीप यानी द्वीपीय बना देश कौन सा है, तो है, मैं इधर लिख देता हूँ, सबसे नज़दीक द्वीपीय देश, तो वो है श्रीलंका। यह भारत के भी सबसे नज़दीक द्वीपीय देश में से एक है और ये मध्य प्रदेश का भी सबसे नज़दीक द्वीपीय देश है श्रीलंका। एक और फैक्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कभी ना कभी किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से, किसी भी देश से कंपैरिजन करते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे कितना गुना बड़ा। तो अभी हम देख रहे हैं इजराइल को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी इजराइल और फिलीपींस में बहुत तनाव चल रहा है अल-अक़सा मस्जिद को लेकर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट की न्यूज़ है। तो हम इजराइल से देख लेते हैं मध्य प्रदेश कितने गुना बड़ा है। तो इजराइल से मध्य प्रदेश 17 गुना बड़ा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो जो इजराइल का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश 17 गुना बड़ा है। ठीक है, यहीं पे हम पास में हमने श्रीलंका की बात की, तो श्रीलंका को हम देख लेते हैं कि श्रीलंका से मध्य प्रदेश कितना बड़ा। तो श्रीलंका से मध्य प्रदेश 5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि। या क्षेत्रफल में हम देखें तो श्रीलंका के क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश 5 गुना बड़ा है। ठीक है, ये फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट और देख लेता हूँ जो मुझे पहले बता देना चाहिए, जो आप अभी भी नोट कर लीजिए। कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि मध्य प्रदेश किस भाग का या किस भाग में आता है। ठीक है, किस भाग में आता है मतलब जब पृथ्वी का विभाजन हुआ था तो वेगनर ने एक थ्योरी दी थी जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि पृथ्वी एक पूरा जो भूखंड वाला भाग था पेंजिया और ये पानी वाला भाग पेंतालासा, इसके ये डिवाइड हुआ था। धीरे धीरे उत्तरी वाला भाग टूटा, फिर दक्षिण वाला भाग। तो ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं लोरेशिया, दक्षिण वाला भाग था ऐसे गोंडवाना। तो गोंडवाना भी बाद में फिर जो बहुत सारे स्थल खंडों में डिवाइड हुआ, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, जो प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े स्थल खंडों में टूटा था। तो जो गोंडवाना लैंड है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो देख रहे हो, ये प्रायद्वीप भारत बाद में जाकर जो कश्मीर, जो हिमालय पर्वत जो श्रेणी है, इससे जाकर मिला था। प्लेट विवर्तनी जो विस्थापन हुआ था उससे जाकर मिला, लेकिन जब टूटा था गोंडवाना भाग जब बना था नीचे, तो इसी का भाग था ये प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप भारत के अंदर ही क्या था, मध्य प्रदेश। तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश किस भाग में आता है, तो ये गोंडवाना भाग में आता है। ठीक है, किस भाग में आता है, गोंडवाना। और आप सोच रहे हो गोंडवाना नाम एक क्यों पड़ा, क्योंकि गोंडवाना नाम एक जनजाति है, गोंड जनजाति। उस गोंड जनजाति की बहुलता के कारण ही गोंडवाना इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो इसकी विशेषता है गोंडवाना का भाग है मध्य प्रदेश। और साथ साथ एक और चीज देख लेते हैं हम, प्रायद्वीप, यानी भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश
किस भाग का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीप आप पता ही होगा प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, वो स्थलखंड जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है और एक ओर से स्थलखंड से जुड़ा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हमने लगभग पूरा मध्य प्रदेश है उसका सामान्य परिचय, सामान्य जो इसकी स्थिति है, उसका विस्तार वो हमने देख लिया है। अब जिसको भी नोट से बनाना हो नोट से बना लीजिए और ठीक से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आगे में मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, भूगोल की स्थिति वो आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं उसको, और जो वेबसाइट सोशल मीडिया जहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं, स्टूडेंट अधिकतर वहाँ पे टाइम बर्बाद ही करते ज़्यादा, तो मैं आपको वहाँ पे भी ऐसी ये चीज़ें भेजूँगा जो आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।